हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जितने लोग हैं या भारत के जितने भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन सबको जल्दी से जल्दी भारत पहुँचाया जाए। यहाँ जो है वो भी परेशान हो रहे हैं। 23 फरवरी को जो यात्रा भक्ति और उल्लास के साथ शुरू हुई वो 28 फरवरी तक चिंता, डर और अनिश्चितता में कैसे बदल गई। दुबई और अबू धाबी की चमक के बीच जोधपुर के 120 श्रद्धालु आखिर क्यों फंस गए? क्या सच में मिसाइल हमलों की खबरों ने हालात बिगाड़ दिए और अब उनके परिवार किस उम्मीद में बैठे हुए हैं? क्या है ये पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जोधपुर के सूरसागर स्थित बड़ा रामद्वारा से संत रामप्रसाद महाराज के सानिध्य में 120 श्रद्धालुओं का जत्था 23 फरवरी को दुबई के लिए रवाना हुआ। इस दल में संत मनोहर दास और अमृत राम महाराज के साथ मंडोर और सूरसागर के माली समाज के करीब 100 महिला पुरुष शामिल थे। उद्देश्य था सत्संग, दर्शन और धार्मिक भ्रमण पर, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये यात्रा अचानक संकट में बदल जाएगी। 28 फरवरी शनिवार की दोपहर अबू धाबी के भव्य BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी में राम मंदिर दर्शन के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में तनावपूर्ण परिस्थितियों और संभावित हमलों की खबरों के बीच कई उड़ानें रद्द कर दी गई। प्रशासन ने एहतियातन पूरे समूह को वापस दुबई भेज दिया। अब ये सभी श्रद्धालु दुबई के मीना बाजार इलाके के एक होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये कब तक? परिजनों के मुताबिक दुबई और आसपास के इलाकों में मिसाइल हमलों की खबरों ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। जो लोग दर्शन और शांति की तलाश में गए थे वो अब होटल के कमरों में बैठकर टीवी स्क्रीन और मोबाइल अपडेट्स लगातार देख रहे हैं। हर नई खबर के साथ दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या अब आर्थिक है, क्योंकि समूह के पास जो धनराशि थी वो लगभग अब खत्म होने की कगार पर है। होटल और खाने पीने का खर्च लगातार बढ़ रहा है। जोधपुर में बैठे परिजन लगातार संपर्क में हैं, लेकिन सुरक्षित वापसी को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। हर कॉल के बाद बस एक ही सवाल रह जाता है कि वापस कब आओगे। माली समाज के प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह सोलंकी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित भारत लाने की व्यवस्था की जाए। समाज के लोगों ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास से वैकल्पिक उड़ान और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। राम जी राम। हम लोग सत्संग प्रवास यात्रा में दुबई आए थे। कल हमको वापस भारत के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन कल यहाँ पर अबू धाबी में और दुबई के पास ये कुछ हमले हो गए, जिस वजह से सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई। तो सब लोग यहाँ एक हिसाब से फंसे हुए हैं। हालांकि जो सब लोग व्यवस्था अपने साथ लेकर आए थे तो उनको तो यही था कि वापस जोधपुर चलना ही है, तो जितना रकम लाए थे वो सब इधर उधर सब लोगों ने अपने व्यवस्थित कर लिया। अब भोजन की व्यवस्था तो माहेश्वरी बंधुओं ने करी है। यहाँ दुबई के माहेश्वरी बंधुओं ने, रहने में भी होटलों के किराए बहुत बढ़ गए हैं, तो सब दहशत में भी है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जितने लोग हैं या भारत के जितने भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन सबको जल्दी से जल्दी भारत पहुँचाया जाए। यहाँ जो है वो भी परेशान हो रहे हैं और सबके परिवार वाले जो भारत में हैं वो भी सब परेशान हो रहे हैं। तो सब लोगों की तरफ से अपील है कि जल्दी से जल्दी ऐसा कोई ठोस निर्णय लिया जाए जिससे सब सुरक्षित वापस भारत पहुँच जाए। राम जी राम। जोधपुर के घरों में इस वक्त सिर्फ एक ही बात हो रही है कि सब सुरक्षित लौट आए। मंदिरों में प्रार्थना हो रही है। परिजन मोबाइल हाथ में लेकर हर कॉल का इंतजार कर रहे हैं। परिवार से पापा, मम्मी, चाचा, ताऊ जी, भांजी, काफी जने, बहुत सारे रिश्तेदार गए, करीब 120 जने गए। पूरा ग्रुप गया एक साथ में। और एकदम आज आने का था उनका, 23 को गए थे, आने का था। एयरपोर्ट पहुंचे जितने हमला हो गया, फिर एकदम डर का माहौल हो गया था। अभी फिर भी ठीक है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। बात हुई थी उनसे और हेल्पिंग नेचर के सब वहाँ पे भी महाराज वगैरह के साथ गए थे। महाराज ने बहुत हेल्प की वहाँ पे। अभी देखो क्या होता है। अभी लास्ट बात हुई तो बता रहे थे हमला हुआ है, बाहर से धुआं वगैरह आ रहा था, तो एकदम चिंता होती है। बट एट द एंड बोला गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, वहाँ पे सब व्यवस्था वो कर देगी, तो उस हिसाब से भी थोड़ा निश्चिंत है हम। क्या नाम है आपका? गर्वेश कच्छावा। इसलिए गए थे और क्या कार्यक्रम था? वो घूमने गए थे, 1 हफ्ते का टूर था। और कौन से महाराज के साथ? राम प्रसाद जी के चेले हैं, वो उनके ग्रुप के साथ ही गए थे। और गए थे, 1 हफ्ते का टूर होता है इनका, तो उसके साथ गए थे सब जने, पूरी फैमिली वगैरह सब वहीं पे हमारा।
आस्था की ये यात्रा अब धैर्य और उम्मीद की परीक्षा बन चुकी है। क्या सरकार जल्द कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या सभी 120 श्रद्धालु सुरक्षित भारत लौट पाएंगे? आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।